हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कल हम 7.1 के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पढ़ चुके हैं। उसी नॉलेज से अगर हम देखें तो मैंने आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला बताया था, जहां मैंने आपको बता के चला जो मेरी फॉर्मूला है कॉमन। सबसे पहले उसके बाद आप सूत्र देखोगे, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या सूत्र हो गया। सूत्र के बाद फिर आप देखोगे कि तोड़ने की प्रक्रिया और कई बार वापस जोड़ने की प्रक्रिया। ये केवल एक फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा एक क्रम है जो हमें सबसे पहले देखना है, उसके बाद ये देखना है। कई बार ऐसा नहीं है कि केवल यही 4 चीज काम आएंगे गुरुजी, ये चारों चीज काम नहीं आएंगे, कई बार एक्स्ट्रा भी कुछ आ सकता है। लेकिन जो बेसिक है वो हम इसी तरीके से चलते हैं। कॉमन भी चेक करते हैं, सूत्र भी चेक करते हैं। हो सकता है कॉमन कहीं बाद में आ जाए, शुरुआत की जगह कहीं बाद में कॉमन आ जाता है कभी, तो वो है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो अपने प्रश्नावली के चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन प्रश्नावली का कहता है सिद्ध करना है, आपको पता है। तो सबसे पहले आप एलएचएस उतारोगे। एलएचएस उतारने के बाद उतार लेते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे? क्या इसमें कोई कॉमन आता है? नहीं है। स्क्वायर नहीं लग रहा है, इसका मतलब तुम्हारे सूत्र या सर्वसंख्या भी कहीं नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। तीसरा नंबर है कि हम कहते हैं तोड़ लेते हैं। तोड़ने का मतलब है कि जो भी है उसको साइन और कोस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? साइन और कोस में चेंज करना है। तो सेक बराबर, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, जैसा मैंने कल बताया, अपने फॉर्मूला की लिस्ट लेके बैठे। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, मल्टी में है तो इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये साइन है तो साइन को नहीं चेंज करेंगे, साइन और कोस ये अगर पहले से हमारे सवाल में है तो इनको हम नहीं बदलते। ठीक है, चलो बता सेक थीटा। सेक थीटा बराबर अभी पढ़ा 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा। टेन थीटा को तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटे cos थीटा में चेंज हो जाएगा। हो गए सब, देख लो साइन और cos के में ही सारे पद चेंज हो गए। हो गए सब गुरुजी, हो गए। तो चलो आगे 1/cos, देखो ये 1 माइनस साइन थीटा है, 1 का गुणा हुआ एक ही आया, बटे में क्या रह गया cos थीटा इंटू, अगर यहां क्या करोगे cos थीटा एलसीएम आ गया, उसके बाद ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा। यहां पर बीजगणित के भी कई सारे सूत्र हैं जिनका यूज हम यहां पे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी देख लो। अब ये क्या है? ये 1 माइनस साइन है, 1 और साइन, 1 और साइन, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, अगर यहाँ पे नजर आ जाए तो, और बार बार बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। जब कोई संख्या इस कंडीशन में हो, 1 प्लस 1 माइनस हो, तो दोनों संख्याओं का वर्ग करके उनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो गुणा करते हैं वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो एक का स्क्वायर एक, देखो याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको। दो संख्या a और b, ठीक है, एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है और गुणा हो रहा है इनका, ये हो रहा है। ऐसी संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है? आपको याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। माइनस वाले ब्रैकेट को ले लो और उसकी दोनों संख्याओं पर वर्ग लगा दो, ये लिखा है ना, यही है ना। तो ऐसा ही आपको करना है, आपको ऐसा ही उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो कर लो, क्या करोगे? 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ठीक है, एक बार जुड़ रहे एक बार घट रहे, तो माइनस वाला ले लो। ठीक है, दोनों संख्याओं पे स्क्वायर लगा दो। एक का स्क्वायर करेंगे एक, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस का कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं? नहीं तो आगे चलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। देखो अब ये फॉर्मूला पीछे आ गया, फॉर्मूला आ गया ना। तो ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ आएगा, लेकिन इसमें जो मेन चीज है यही है। कई बार हम इस क्रम से आते हैं, कई बार नीचे से ऊपर भी चले जाते हैं, आपस में बदल जाता है। तोड़ने के बाद अगर मैं ये कहूं कि तोड़ने के बाद सूत्र भी लगाना पड़ सकता है, बाद में कॉमन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटे नीचे cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी दे रखा है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, बटे में भाग देने के बाद एक आता है। देखो हमें सिद्ध क्या करना था? हमें एक ही सिद्ध करना था, मतलब जो हमारा एलएचएस है वो किसके बराबर आ गया? आरएचएस के बराबर आ गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या करोगे सिद्ध करने के लिए? एलएचएस उतारोगे। एलएचएस उतार लेता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सब गुरुजी? बिल्कुल नहीं है। तो चलो, क्या ये यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है? आपको ये सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा में? नहीं गुरुजी,
ये कोसेक और सेक का कोई फॉर्मूला हमने साथ में नहीं पढ़ा तो हम इनको तोड़ेंगे कैसे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। 1 माइनस साइन होता है कोसेक का, ठीक है, स्क्वायर लगी तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से 1 सेक का कॉस होता है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। केवल इसको हमने फॉर्मूले से, अब ये आपने कल के फॉर्मूले अगर नोट करके आपके सामने रखे हुए हैं तो आपको ये फॉर्मूले देखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, हम एलसीएम बहुत से लोग नहीं जानते, तो आप एक काम करो, ये जो संख्या है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच वाला चिन्ह सेम रहेगा, cos स्क्वायर का एक के साथ किया cos स्क्वायर, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर का इधर किया साइन स्क्वायर, आ गया। अब नीचे इन दोनों का गुणा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, इस तरीके से कर लिया करो, नहीं समझ में आया, ठीक है, वही काम होता है, बात एक ही है। अब यहां बताओ मेरे को, यहां तक हो गया। अब यहां पे कोई फॉर्मूला बन रहा हो, क्योंकि स्क्वायर आ रही है, स्क्वायर के साथ बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो देखो एक फॉर्मूला नंबर पहला ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे गुरुजी वहां तो ये था सूत्र में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है, तो बेटा 2 + 1 करोगे तो भी 3 आएगा, और 1 + 2 करोगे तो भी 3 आएगा। ये नियम प्लस में चलता है, माइनस में नहीं चलता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या करेंगे गुरुजी, अब बेटा चाहो तो तुम इसको फॉर्मेट को यहां चेंज कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको यहां चेंज कर सकते हो। कैसे, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, है ना, तो बात बराबर है, ठीक है। तो मैं यही लिख लेता हूं, आगे चल के, तो 1 बटे साइन का मतलब है कोसेक, और स्क्वायर लगे तो मैं स्क्वायर लगाऊंगा। अब ये बटे नहीं है, गुणा में ही है मतलब, ठीक है, और प्लस प्लस का क्वेश्चन है नहीं, तो 1 बटे कॉस का मान कितना हो गया, बिना चिन्ह के ही बता देता हूं, सेक, ठीक है, ये हमारा हो गया RHS। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा, 9th क्लास में पढ़ चुके हो इनमें से छोटे मोटे कुछ एक सवाल तो तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 LHS उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला काम तो अपना LHS उतारने का है इस प्रश्नावली में। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है यहां पर पूरी की पूरी संख्या आपको वर्गमूल के अंदर दी गई है, ठीक है। अब इस संख्या को वर्गमूल से सबसे पहले बाहर निकालना है, क्योंकि कोई सूत्र नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, यहीं के बता देता हूं, यहीं से आगे आप नीचे वाली संख्या देखोगे, नीचे है 1 प्लस साइन, तो आप क्या करोगे 1 माइनस, इसके विपरीत चिन्ह, मतलब ये प्लस है तो माइनस वाला चिन्ह ले लेंगे, और ये माइनस होता तो प्लस वाला चिन्ह ले लेते, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम संख्या का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ऊपर में देखो ये प्लस था तो माइनस ले लिया, 1 माइनस साइन हो गया, ये जो 1 माइनस साइन यहां लिया है 1 माइनस साइन नीचे लेंगे, क्योंकि सेम संख्या लेने से इनका अगर देखे जाए तो इनके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी एक स्टेप नहीं लग जाती है, अपनी जुगाड़ लग जाती है, ठीक है, अपना सवाल लग जाता है। अब देखो क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर ही किया है, 1 माइनस साइन, एक जैसी संख्या जब 2 बार गुणा होती है तो उस संख्या के ऊपर क्या लग जाता है गुरुजी, स्क्वायर लग जाता है। ये वही आ गया एक बार जोड़ने और एक बार घटाने वाला सवाल, तो एक बार जोड़ने और एक बार घटने वाली संख्या को क्या करते हैं, माइनस वाले में दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, मैं इसके ज्यादा सवाल रोज नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि गुरुजी ये करना बहुत जरूरी है, मैं लंबी वीडियो देता हूं, मुझे पता है आप लोग नहीं देखते, ठीक है, इसलिए मैं 15 से 20 मिनट तक की ही वीडियो दूंगा, जिसमें जितने भी सवाल आ जाए उतने सवाल आपको नेक्स्ट डे करने हैं, ठीक है सर। LHS हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो चले अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन की होल स्क्वायर, अगर वर्गमूल लेते हैं उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन की होल स्क्वायर है, नीचे ये क्या बदल गया, सूत्र बन गया, तो सूत्र ध्यान रखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि सूत्र कब लग रहा है, वो तभी पता चलेगा जब आप बार बार सवाल करोगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है प्रश्नावली, तो बस आपका करना है जितना भी जो भी है। अंडर रूट है, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है, अंडर रूट में से हटेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, आपको पता है 1 माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है, बटे में नीचे से भी स्क्वायर हट जाएगा, अगर वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये cos थीटा हो गया।
अब आपको दिख रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का ऊपर भाग लगा है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा का एक में और कॉस थीटा का साइन दोनों में भाग लग रहा है, तो अलग अलग करके दे लो। एक में भी कॉस थीटा का भाग दे लो, माइनस है तो माइनस, और साइन में भी कॉस थीटा का क्या दे लो, दे लिया। ठीक है, अब चलो ऊपर ले लेता हूं, इधर आए 1 माइनस कॉस बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉल्व हुआ नहीं है, सेक थीटा होता है ना, माइनस, हमें तो सेक और टेन में चेंज करना है ना लास्ट में जाके। साइन बटे कॉस का मान क्या होता है, टेन थीटा। देखो यही सिद्ध करना था क्या आपको, ठीक है, प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सबसे पहले एलएचएस उतार लेते हैं। ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट में है, इनको सिद्ध करना है कि इनका मान 10 प्लस कॉट आता है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। मुझे सूत्र लग रहा है कोई, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लग रहा है इसीलिए स्क्वायर लगा दिया, 1 अपॉन इसका साइन थीटा होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। आ गया, ये मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ पिछले सवाल में। ठीक है, ठीक है सर, ये भी मैंने हल करना आपको बता दिया। साइन का 1 से करोगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है कॉस का इधर करोगे 1 से कॉस स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, और नीचे दोनों का कर लो, दोनों कौन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का गुणा कर दिया, अंडर रूट में है अंडर रूट में लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, नीचे है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। वर्गमूल ले लेते हैं, 1 का वर्गमूल होता है 1, स्क्वायर हट जाएगी, वर्गमूल लेते हैं नीचे वालों की, साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये तो आ गया, चलो ठीक है, हमको टेन और कोट में चेंज करना है सर, इसको तो नहीं कर सकते, तो 1 बटे साइन थीटा है। अगर इसको चेंज भी करते हैं तो 1 बटे साइन होता है कोसेक, अगर यहाँ कोसेक थीटा होता, ये होता सिद्ध करने के लिए कोसेक थीटा सेक थीटा, तो तुम्हारा यही हो जाता कि 1 बटे साइन को कोसेक लिख सकते हो और 1 बटे कोस को सेक लिख सकते हो, तो ये तो आ जाता है, पता कि नहीं आता। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए तुमसे क्या पूछा है, सिद्ध करने के लिए पूछा है कि टेन प्लस कोट, तो गुरुजी यहाँ से आगे तो हमारा हो नहीं रहा, टेन कोट तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा तो डरने की कोई जरूरी नहीं है। एलएचएस हल किया है तो आरएचएस भी हल कर लो। तो देखो मैंने पिछले प्रश्नावली में भी बताया था, आरएचएस पहले उतारोगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, चेंज कर दो, सूत्र कोई नहीं लग रहा, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, साइन बटे कॉस, साइन का साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया कैसे किया जाए, मैंने चाहे तो एलसीएम लेके कर लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर नीचे बटे में दोनों नीचे वालों का गुणा करके। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे में क्या है तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, देख लो दोनों सेम सेम आ गए, इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन अल्फा टेन बीटा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं एलएचएस उतार लेता हूँ, उतार लिया मैंने एलएचएस, कोई दिक्कत नहीं है, एलएचएस सॉल्व करता हूँ। सूत्र कोई लग रहा है, नहीं लग रहा है मुझे, बहुत ढंग से समझना, बहुत अच्छा है, ये अल्फा बीटा कंफ्यूज करेगा, बाकी सवाल थोड़ा सा सही है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा सवाल है। टेन को चेंज करेंगे साइन कोस में, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, लेकिन मैं थीटा नहीं लिखा है, थीटा यहाँ पे क्या है एल्फा, तो यहाँ पे भी एल्फा लगाओगे, तुम ए लिख सकते हो, ए जैसा बना होता है, मेरे को ऐसी आदत है बनाने की, मैं ऐसे लिखता हूँ उसको। ठीक है, प्लस अभी ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, टेन बीटा, वही टेन का मान तो साइन बटे कोस होता है, अब की बार बीटा मतलब ये बी नीचे थोड़ी लंबी डंडी होती है, ये हो गया ऊपर वाला, बड़ी लाइन खींचो, आएगा समझ में। टेन बराबर साइन बटे कोस, इसका थीटा क्या था एल्फा था तो एल्फा आएगा, थीटा बीटा था तो बीटा आएगा, नीचे कोट कोट है दोनों में, ये एल्फा का ये बीटा का, कोट बराबर क्या होता है कोस बटे साइन। ठीक है, मैंने थीटा लिख दिया, ये गलती मत करना, ये एल्फा में है प्लस कोस बटे साइन ये बीटा में है। देखो अब तुमको साफ नजर आ रही है कि हमारा बटे का चिन्ह ये था, ये है, दिख रहा है। ठीक है, बराबर भी मैं तो ये कहता हूं कि यहां लगाओ बाद में,
जिससे ऊपर नीचे करेगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे शायद लेट होगा इसलिए मैं यहाँ बगल में करता जाऊंगा, आप देखते चलना, ठीक है। इसके नीचे के पोर्शन ये भूल जाओ एक बार, नीचे वाला बराबर से ये बटे से ऊपर वाला हम करना हो, ये भिन्न देख रहे हैं ना, ये भिन्न अगर इसको छोड़ दूं तो ये वाला क्रॉस करेंगे तो क्रॉस जैसे करते हैं ना, कॉस का साइन के साथ, तो साइन तो किसमें है, अल्फा है, साइन अल्फा का कॉस बीटा से गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, कॉस अल्फा का साइन बीटा से कर दो, कर दिया। अब इसकी छोटे बटे लगानी है बस, ठीक है। छोटे बटे में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, नीचे वाला को दोनों का गुणा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब बड़ा बटे लगा देंगे, बराबर यहां लगाएंगे, इस बराबर का ये चलता है। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे ऐसे, साइन अल्फा साइन बीटा का कॉस अल्फा से, कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा का कॉस बीटा से, साइन अल्फा कॉस बीटा बटे क्या, साइन अल्फा साइन। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार समझिए। देखो ये था बटे, मैंने ब्लैक से कर देता हूं, साफ दिख जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये था सवाल 10, नीचे वाला हम एक बार मैं मिटाऊंगा नहीं, लेकिन नीचे वाला एक बार आप भूल जाओ, ये है नहीं। 10 प्लस 10 है तो 10 का मान होता है साइन बटे कोस, 10 का साइन बटे कोस, बीच में प्लस था, इसका थीटा है अल्फा, अल्फा अल्फा लगा दिए, बीटा का बीटा बीटा लगा दिए। सेम ऐसे कॉट का करेंगे, नीचे कॉट का होता है कॉस बटे साइन, ये अल्फा है तो अल्फा, ये बीटा है तो बीटा। अब ऊपर एक भिन्न बन रही है तो इसको हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका मैंने भिन्नों को बता दिया। यहाँ पे कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, नीचे का इस ऊपर, इस नीचे का इस तरफ ऊपर करके, और बटे में नीचे नीचे वाला का गुणा करके लिख देते हैं। ऐसे ही मैंने किया, देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा बटे कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा बटे साइन अल्फा साइन बीटा, हो गया। बहुत बढ़िया गुरुजी। अब देखो इस मेन भिन्न के ऊपर भी भिन्न और नीचे भी भिन्न, इस कंडीशन में क्या करोगे, इस कंडीशन में मैं बता देता हूं, पहले ऊपर वाली भिन्न को उतार लो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये गुणा मत समझ लेना भाई, मेरे से खुद से ही गलती हो जाती है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर लगाओगे गुणा का चिन्ह। अब नीचे वाली जो भिन्न है इसको गुणा लगा के उल्टा लिख दोगे, कैसा लिख दोगे, नीचे वाले को तो ऊपर लिख दोगे, लिख दिया, साइन नीचे था ये साइन अल्फा साइन बीटा, ऊपर लिख दिया, और इस ऊपर वाले को यहां नीचे लिख देंगे, क्या, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब देखो ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये भी ब्रैकेट में लिख देता हूं, बहुत अच्छी बात है। साइन अल्फा में क्या है, ये है साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, जुड़ रहे हैं दोनों, प्लस का मतलब कॉस अल्फा साइन बीटा, सेम संख्या है, यहां भी ऊपर भी प्लस में, ऊपर भी प्लस में, मतलब एक जैसी संख्या है, सेम, मतलब ये कह सकते हैं कि 2 + 1 है, ये 1 + 2 है, दोनों का आंसर 3 है, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगी, ऊपर नीचे की संख्या आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है, इसलिए इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, बच क्या गया, बचने वाली चीज ऊपर बच गई है सर, साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे बच गया है कॉस अल्फा कॉस बीटा, देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा नीचे बच गया, ऊपर बच गया साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब आंसर हो गया, नहीं हुआ, हमें 10 में चेंज करना है तो चेंज हो रहा है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन बटे कोस बराबर होता है 10, अल्फा अल्फा वाले हैं तो 10 अल्फा, ऐसे ही सीधा ये भी है 10, बीटा में है तो बीटा, यही हो गया हमारा RHS। बहुत सरल सवाल है, केवल अल्फा बीटा तो मैं भली कंफ्यूज कर दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत, मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं लग रही, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। देख लेना किसी किसी किताब में यहाँ पर प्लस की जगह बराबर दिया हुआ है, मिसप्रिंट है, इसको सुधार लेना, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, बराबर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले LHS उतारना था, LHS उतार लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। LHS उतारने के बाद देखो ये भिन्न बन गई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते भिन्न। ये 1 + sin है,
इसमें 1 प्लस साइन, मतलब ये तो सेम सेम संख्या हो गई। सेम सेम संख्या होती है तो हम क्या लगा देते हैं उनके ऊपर, स्क्वायर। इसका इसका गुणा करके स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर बटे नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे वाली संख्या को गुणा कर देते कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब इसको ऐसा खुल के मत लिख देना, ये दो पदों वाली है, ये सिंगल है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको खोल लो, ये कौन से फॉर्मूले से खोलोगे सर? फॉर्मूले वैसे मेरे को बताने नहीं चाहिए, ये जितने भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले आते हैं इनको नोट करते चलना। एक ये फॉर्मूला होता है, दो संख्या जब ब्रैकेट के अंदर हो उनका होल स्क्वायर खोलना हो तो आपको खोलना है पहली संख्या का वर्ग, एक का वर्ग एक होता है, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग साइन थीटा का, प्लस दोनों का गुणा करके दो के साथ गुणा कर दो, तो साइन का एक से साइन करेंगे, दो का गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा। ठीक है, यहां तक ये खोल दिया, प्लस cos स्क्वायर थीटा। वापस बताता हूं इस फॉर्मूले को, वो जो फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहां तक खोल दिया है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले सूत्र से, प्लस का प्लस आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करोगे, बटे का निशान लगाओ, नीचे जो है उसको जो करते लिख दो, यहाँ पे भी गुना अंदर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, नहीं है गुरुजी। तो अब एक चीज देखो, हम फिर फॉर्मूला लिखते आते हैं, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला है इस प्रश्नावली में। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब जुड़ रहे हो तो उनका मान एक होता है। देखो ये भी साइन स्क्वायर है प्लस का, ये भी यहाँ कॉस स्क्वायर है प्लस का, दोनों के दोनों जुड़ रहे हैं ना, प्लस एक ही सीरीज में है। अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां लिख दूं तो आप क्या पढ़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो इसका मान क्या हो गया, एक। क्या हो गया इसका मान? देखो ये एक मान तो पहले से ही दे रखा है, एक दे रखा है ना। अब इसका और इसका अगर इसको देखोगे साथ में क्या लिखोगे, ये साइन स्क्वायर थीटा है, एक ही सीरीज में चल रहे हैं, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इनका मान क्या हो गया, एक हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मान एक हो गया, और बच क्या गया, बच गया ये प्लस 2 साइन थीटा। बटे में क्या है, बटे में तो जो है वही चल रहा है जी, हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया। ठीक, एक और एक कितने हुए, 2। मैं लिख ही देता हूं, मुझे पता है होशियार ज्यादा है बच्चे मेरे, है ना बच्चों? नहीं होशियार? अरे होशियार तो तुम हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आते ही यहां बच गया 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर बचा 2, ठीक है, बटे कॉस थीटा। अब अगर 2 के साथ गुणा करो तो मल्टीप्लाई 1 का कर सकता हूं ना, 2 एकम 2 कर सकते हैं, तो 2 का तो 2, 1 बटे कॉस का मान क्या होता है, सेक थीटा होता है गुरुजी, देख लो सूत्र में 1 बटे कॉस का मान। अब ये बोलोगे गुरुजी एक कहां से आया, ये कहीं से नहीं आया, ये 2 ही था। ठीक है, कितना था, 2 ही था, लेकिन अगर ये 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 2 आ सकता है ना, 2 एकम 2 ही तो होता है। मैं तो इसको सीधा कर देता 2 सेक थीटा, लेकिन तुमको समझाने की कह रहा हूं, तो 2 गुणा 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 2 को अगर यहाँ 2 को मैं दबा दूं तो उसके बाद 1 शेष रहता है, कुल मिला के ये बता रहा हूं, तो 1 बटे कॉस बराबर सेक थीटा, यही है हमारा RHS। देखो मेरे को पता है कई बार ऐसा होता है कि हम रेगुलर क्लास जो लेते हैं ना स्कूल वाले, वहां पे हम सारी प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछने में कोई डर नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, आप में से बहुत से बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो कॉल करो, कैसे करो, मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर ये चीज कैसे आई, मैं उसको समझा सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। मैंने LHS उतार लिया, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ये जो कुछ है गुणनखंड के सूत्र हैं ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आपको ये एक बार देखना है। ठीक है, देखना नहीं है और नोट भी करना है, जो भी आपने मेंटल बोला था ना, एक पेज बनाना है, लिखना है कॉपी पे, वहां आपको ये देखना है। देखो यहाँ पर देखने पे हमको एक चीज नजर आ रही होगी, अगर तुम्हें पीछे नजर आए तो, कि जितने भी गुणनखंड वाले फॉर्मूले हैं वो सारे 2 की घात और 3 की घात में मिलेंगे। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी प्रश्नावली में 2 और 3 की घात के सवाल हैं, वही मैंने बोर्ड पे लिखाए हैं। अब ये सवाल है, ये कह रहा है साइन 4 माइनस कॉस 4। अब 4 की घात में तो हमारे पास कोई सूत्र ही नहीं है, 4 की घात में हमारे पास कोई सूत्र नहीं है,
नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र नहीं है तो हम एक घातों को डिवाइड करेंगे घातांक वाले नियमों से। घातांक वाले नियमों से कैसे करेंगे सर, 4 की घात को देखो या तो हम 3 की घात में चेंज कर सकें या फिर हम 2 की घात में चेंज कर सकें। तो 4 को 2 में तो नहीं कर सकते, 4 की घात को अगर डिवाइड करेंगे 2 गुणा 2 होता है तब 4 आता है ना। 6 के लिए हम 6 को तो 2 और 3 दोनों में चेंज कर सकते हैं, 2 की घात 2 3 दूनी 6 होते हैं, तो हम 2 गुणा 2 करेंगे, मतलब हम यहाँ जो भी घात है घात के ऊपर घात लगा दें। तो 2 की घात 2 लगाऊंगा, 2 दूनी 4 हो गई घात, घातों का आपस में गुणा होता है हमेशा। ये 2 की घात 2 लगाऊंगा, 2 दूनी कितना हो गया 4 बटे नीचे वाले को मैं बिल्कुल नहीं बदल रहा, क्योंकि नीचे वाले में आप वो सूत्र मत लगा देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, ये माइनस है, माइनस में ये सूत्र नहीं होता। अब साथ अब क्या आया, अब अंदर वाली जो घात है ना उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आपको केवल ऊपर की घात देनी है। ये देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला नंबर 1। ये सारे फॉर्मूले इस तरफ से इस तरफ भी चलते हैं और इस तरफ से इस तरफ भी चलते हैं, दोनों तरफ चलते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, फिलहाल हमारा सवाल इस कंडीशन में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, दोनों की स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, इनको जब खोलेंगे तो एक बार प्लस कर दो अंदर वाली संख्याओं को और एक बार माइनस कर दो। तो कर देते हैं, अंदर क्या है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, अंदर कौन सी संख्या है ब्रैकेट के, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में एक बार प्लस करूंगा और एक बार क्या करूंगा माइनस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा नीचे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो माइनस वाले ब्रैकेट सेम संख्याएं कट जाएंगी, आपस में भाग लग गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये तो कट गए, ये भी 1 रहेगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे, यही हमें सिद्ध करना था। बहुत सरल सवाल था, छोटा सा सवाल था, गुरुजी देखने में बड़ा जरूर है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज 10वीं नंबर तक क्वेश्चन क्लियर किए। आपको मैं बार बार कहता हूं, एक तो पहले बात ना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। प्रॉब्लम है उसके लिए कमेंट करो, कोई कमी है उसके सुधार के लिए कमेंट करो, पहली बात हो गया। इसके बाद आज 10 नंबर तक सवाल हो गए। 10 नंबर तक कल की डेट में जब मैं नई वीडियो लेके आऊँगा उस वीडियो में आपको कमेंट करनी है कि 10 नंबर तक आपके सवाल सॉल्व हुए या नहीं हुए, करते चलना और मेरे को कमेंट कर देना कि सर मेरे कंप्लीट हुए। आप वीडियो बहुत कम देख रहे हो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों से कि आप देखो बेटा, क्योंकि स्कूल का नहीं पता कब तक खुलेंगे, साल खराब कर नहीं सकते कि हम अगली साल पढ़ लेंगे। जब भी स्कूल खुलेंगे उससे पहले अपना बहुत कुछ क्लियर करके चलो जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि इस बार कोर्स को बहुत तेजी से स्कूलों में कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रिवीजन भी कराना है। तो आप बेहतर होगा कि अपना खुद का प्रयास अच्छे से करें, ठीक है, बढ़िया, और सब अच्छे हो, ठीक है। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, टाटा बाय, जय हिंद।